हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ अपनी शाही सवारी के साथ, ये मैं आपको आगे को बताने वाली हूँ। बस आप पेशेंस के साथ रहिए, मेरे व्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। और आज एक बात मैं आपको बताऊं कि आज मैंने अपने आई मेकअप किए हैं, आई लैशेस वगैरह लगा के, क्योंकि आई लैशेस मुझे बहुत पसंद है और मैं बराबर लगाती रहती हूँ। तो आज का मतलब आज मेरा ऐसा दिल कर रहा था ना, मेरा मूड बन गया था कि मैं आई मेकअप करूँ, आई लैशेस लगाऊँ इस तरह का, और मैंने किया भी। और आप देख सकते हो कि मैं कितनी फैटी शैटी हो गई हूँ। सबसे बड़ी बात ये है ना यार कि मेरे जितने कपड़े हैं वो सारे टाइट हो रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ा एक मसला हो जाता है जब कपड़े टाइट होने लगते हैं, क्योंकि अगर कपड़े के अंदर अगर आप मार्जिन ना हो तो फिर आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, मतलब वहीं की वहीं रह जाएंगी। मतलब आप कैसे क्या कर सकते हो, जो वो ड्रेसेस जो आपके पसंदीदा ड्रेसेस होते हैं। कुछ ड्रेसेस हैं जो कि मुझे अट रहे हैं अभी, अल्लाह का शुक्र है। तो देखिए, मैं आ गई हूँ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मेले में, जहाँ पर टाइम बिल्कुल कम है, टाइम बिल्कुल आपके पास नहीं है, क्योंकि आज और कल, ये कल लास्ट डे है संडे के दिन। तो ज़ाहिर सी बात है कि 8 बजे तक क्लोज़ हो जाएगा, लोग अपने अपने घरों को जाने लगेंगे। जो लोग इतनी मेहनत से स्टॉल लगाते हैं, इतनी मेहनतें करते हैं, इतनी दौड़ धूप करते हैं। तो आज मैं यहाँ आ गई थी क्योंकि मैं लाई थी, यहाँ से ले गई थी एक कुर्ती जो कि मुझे हो गई टाइट। तो फिर मैं क्या करती भाई, तो फिर मैं उस कुर्ती को वापस करने के लिए आ गई थी, एक्सचेंज करने के लिए। खैर, जिनके यहाँ से मैंने लिया था वो बेहतर था कि वो मतलब अच्छी थी। उन्होंने कहा कि आप लाइए, मैं आपका चेंज कर दूँगी। तो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, इसलिए मुझे खुशी हुई। और यहाँ आने के बाद पता चला कि अभी तक कोई स्टॉल नहीं खुले हैं, जबकि मैं 11 बजे इंटर कर चुकी थी और सारे लोगों का स्टॉल अभी धीरे धीरे खुल रहा था। और यहाँ पे सोफ़े शोफ़े लगे हुए थे जो कि सेल होने के लिए थे। तो बहुत सारे लोग रिलैक्स हो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे हटूँ भाई, मैं भी रिलैक्स हो जाऊँ। और फिर मैंने यहाँ पे फ़ोटो शोटो ली, व्लॉगिंग किया, मतलब अपनी फ़ोटो शोटो अपने आप को व्लॉग में लाने की कोशिश की, ताकि आप सबको दिखा सकूँ ना कि मैंने आई मेकअप किया है यार। क्योंकि जब आप कुछ करते हो ना तो आपको बड़ी खुशी होती है कि लोग आपको देखें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। अब लोग कमेंट प्यारा करें, अच्छा करें, जैसा भी करें, मैं जिसमें खुश हूँ वही मेरे लिए सबसे बेहतर है। देखिए, आप अपनी लाइफ में ख़ुद खुश रहने की कोशिश कीजिए। कौन आपको क्या कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। इनके शॉप में आप ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी ज़बरदस्त चूड़ियाँ मिलने वाली हैं। यहाँ पे इनके फ़ोन नंबर भी हैं। आप यहाँ पर आके आराम से, मतलब यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। मतलब प्राइस भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत चीप प्राइस में है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो हर एक शॉप में आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप आराम से ले जाइए। और मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं सारे वीडियोस में इनकी सारी ज्वेलरी को कैप्चर करूं, और मैंने कैप्चर भी किया है। और अच्छी अच्छी ज्वेलरियाँ थीं। चूँकि मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरियाँ हो गई हैं, इसलिए मैं इनकी ज्वेलरी तो नहीं ले सकी, लेकिन कुछ क्लचर वगैरह मतलब मैंने ले लिया यहाँ से। ज़ाहिर बात है कि आप शॉप में किसी के आएंगे तो आपको तो लेना भी चाहिए। तो यहाँ पे एक और स्टॉल था जो कि उन्होंने कपड़े का लगाया हुआ था। अनस्टिच कपड़े, सिले हुए कपड़े, साड़ियाँ, ब्लाउज़, सब चीज़ें उनकी बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त थी। तो बस गाइस, आप आइए और यहाँ पे आकर ज़रूर लाजमी विज़िट कीजिए। और अगर आप यहाँ से नहीं लेते हैं तो इनके जो फ़ोन नंबर हैं उस पर इनसे बात करके ऑनलाइन भी आप सामान अपने घर तक मंगा सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऑनलाइन सामान भेजने की पूरी फैसिलिटी मौजूद है। तो ये ऑनलाइन भी काम करती हैं, वर्क करती हैं। बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन काम करना भी चाहिए। अब इतना मतलब बिज़ी शेड्यूल्स हो गया है ना कि लोगों के पास टाइम नहीं रहता। लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही काम करते हैं। मतलब कितना भाग दौड़ करेंगे भाई,
ऑनलाइन करेंगे तो बेहतर तरीके से कर लेंगे। आप यहाँ पे इनके कपड़े ड्रेस देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे हैं, पिंक कलर के, आसमानी कलर के, सारे कलर के ड्रेसेस हैं। आप आइए, विज़िट कीजिए और ये दोनों शॉप को एक साथ देखिएगा, विज़िट कीजिएगा। और यहाँ पे एक साड़ी और एक ब्लाउज़ बहुत अच्छी लगी थी, वो मैंने जब फ़ोटो शूट कर ली तब मेरी नज़र पड़ी, तो वो मैं बना नहीं सकी, इसका मुझे अफ़सोस हो गया। लेकिन खैर एनीवे कोई बात नहीं है, अगर कल मैं जाती हूँ तो फिर कोशिश करूँगी बनाने की। तो गाइस मैंने यहाँ पे सब कुछ दिखाया है, आप ज़रूर आइए और यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर ले जाइए, क्योंकि आपको पता है सारे लोगों का स्टॉल एक बेहतरीन स्टॉल होता है और सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं अपनी जद्दोजहद में, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश में बहुत मेहनत करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से मतलब बर्तन आए हुए थे, जो कि शाहिदा की शॉप है। और शाहिदा मेरी छोटी बहन है, जो कि जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो इसलिए इसके स्टॉल से मैं कुछ ना कुछ ज़रूर ले जाती हूँ। तो आज भी मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग की है। तो मैं तो आई थी एक्चुअल पर्स लेने के लिए, लेकिन पर्स इतने महंगे कि मैं बता नहीं सकती। पता है आपको, पर्स जो मुझे पसंद आया वो 2000 का था और मैं इतना महंगा पर्स अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैंने पर्स नहीं लिया। मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं है, फिर कभी ले लूँगी मैं पर्स। तो इस वजह से पर्स तो मेरे पास बहुत है, लेकिन सारे पर्स कहीं ना कहीं से मतलब थोड़े से डैमेज होते जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है, आप इतने दिनों के आपके पर्स होंगे ना, तो वो ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ की जो चीज़ें हैं आपको हर एक स्टॉल पे अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ये बंगाल से आई थी, कोलकाता से मैम आई थी। इनके पास ज़बरदस्त किस्म के सारे ब्लाउज थे, साड़ियाँ थीं, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आप ज़रूर आइए, इनके स्टॉल पे विज़िट कीजिए, आपको इनके यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बंगाली साड़ियाँ और ब्लाउज़ मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में साड़ियाँ और ब्लाउज़ इस तरह की ड्रेसेस बहुत यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी, यहाँ पे कुशन्स, बेडशीट तो नहीं था, कुशन, सोफ़े का और पर्दे वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी और बहुत अच्छी थी। फिर मैं यहाँ पे दूसरी शॉप में आ गई थी, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ड्रेसेस थे, जो कि ओनली फॉर 1000 के थे, तो जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे। ड्रेसेस सारे थे अच्छे थे, प्यारे थे, क्यूट थे। आप आइए यार, अगर अभी नहीं आए तो अभी आपके पास टाइम है, आज से कल तक का टाइम है। कल चूँकि 8 बजे तक मेरे ख़्याल से क्लोज़ हो जाएगा, तो 8 बजे से पहले आने की कोशिश कीजिए। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे आ जाइए, लेकिन ले जाइए यहाँ से। कल ऐसे भी संडे है और संडे के दिन बहुत भीड़ भाड़ रहती है, बहुत क्राउड रहता है यार। तो आज सैटरडे था, आज भी भीड़ थी, लेकिन कल संडे है ना, कल बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है इस वजह से। तो अब देखिए मैं कल जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, ये मैं कह नहीं सकती। कोशिश मेरी ज़रूर रहेगी, कुछ लोगों से वादा किया है जाने का, तो बस देखते हैं। और यहाँ पे पार्टी वेयर ड्रेसेस थे और कलर भी बहुत प्यारे थे। मैंने हर एक उस ड्रेस को दिखाने की कोशिश की है जो मुझे पसंद आ रही थी। ये वाइट कलर के ड्रेस मुझे बहुत पसंद आते हैं। आपको पता है कि वाइट कलर मेरी कमज़ोरी है, वाइट और ब्लैक कलर के ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद आते हैं, इसलिए इसको मैं ज़रूर कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे भी जो भी ड्रेसेस थे बहुत अच्छे थे और आपको 1000 के अलावा 500 में, यानी कि नहीं सॉरी 599 में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉटन के ड्रेसेस मिल रहे हैं। तो आप फटाफट आइए और ले जाइए। और यहाँ पे पर्स की शॉप थी, जो कि कानपुर से आए थे भैया, और यहाँ पे मुझे पर्स बहुत पसंद आया था, लेकिन उसकी प्राइस इन्होंने 2000 रखी थी। 2000 में तो भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी इतने महंगे पर्स, इसलिए मैंने पर्स नहीं लिया। लेकिन मुझे इनकी पर्स बहुत पसंद आए थे। मतलब बंदे को कभी कभी पर्स या कोई चीज़ अच्छी लग जाती है ना, तो दिल चाहता है ये ले लें। मैंने इनसे बहुत कहा था कि आप 1500 में दे दें, मैं 1500 में ले लूँगी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं 2000 में ही दूंगा तो दूंगा।
तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अब मुझे पर्स लेना ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि छोड़ो हटाओ, पर्स नहीं लेना है, कोई बात नहीं है। और ये वाला पर्स मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो इसलिए तो पर्स अच्छे थे, लेकिन इन्होंने जो दाम बताए थे, बस इनकी बहस हमारे मुझसे चल रही थी। मैं कह रही थी 1500 और ये कह रहे थे 2000। इसलिए हमारी बात बिल्कुल नहीं बन पाई और मैं वापस आगे बढ़ गई, क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि मैं इनके यहाँ से ले लूँ, लेकिन इनकी ज़िद थी और मेरी भी ज़िद थी। मेरी ज़िद नहीं थी, मेरी मजबूरी थी। मैं इतनी महंगे नहीं अफोर्ड कर सकती, तो मैं कैसे ले लेती यार। तो समझना चाहिए ना। अब इनके पास लास्ट दिन है, तो लास्ट दिन में इनके कितने पर्स बिकेंगे ये मुझे नहीं पता। खैर एनीवे, ये कानपुर से आए हैं। जब भी कोई कानपुर से मेरे ब्लॉग को देखे तो आप लाजमी इनके शॉप में जाके विज़िट कीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारे प्यारे से डाइनिंग टेबल पे मैट वगैरह रखने के लिए भी आए थे, ड्रेसेस वगैरह भी आए थे, ब्लाउज़ थे, शर्ट थी, हर एक चीज़ें यहाँ पर थी जो कि बहुत ज़बरदस्त थी और अच्छी लग रही थी, लेकिन प्राइस महंगी थी। तो आपको पता है कि प्राइस महंगी होगी तो बंदा लेगा कैसे। अगर ये 500 में भी दे देते तो मैं ले लेती सूट के ऊपर पहनने के लिए, लेकिन इन्होंने तो बहुत महंगा बताया था। इसलिए मैं सिर्फ वीडियो बना दिया, क्योंकि वीडियो इसलिए मैं बना देती हूँ कि सारे लोग देखते हैं मेरा वीडियो, तो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या लगा है। तो फटाफट ज्ञान भवन में आइए, टाइम बिल्कुल नहीं है। आज से कल तक मैं बता रही हूँ आपको, आज 16 हो गया और कल है 17, संडे का दिन है और 17 तारीख को ये क्लोज़ हो जाएगा। अब फिर कब लगने वाला है मेला, इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूँगी। जब भी कोई मेला लगता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो गाइस यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि बहुत प्यारा था, लेकिन इन्होंने 3500 में बताया था। और यहाँ पे भी कुशन्स वगैरह मिल रहा था, डाइनिंग टेबल्स के मैट थे, ये सारी चीज़ें थी। तो डाइनिंग टेबल का कवर था, ये सारी चीज़ें थी। तो बस मैंने सोचा चलो सारी चीज़ें जब बना रही हूँ तो इनके भी बना लूँ। पर्दे शर्दे भी बहुत प्यारे थे, क्यूट क्यूट पर्दे थे। तो इस तरह से तो मैं कर रही हूँ एडिटिंग आज। अब देखिए इसे मैं कब अपलोड करूँगी ये मैं नहीं कह सकती, मैं एडिटिंग ज़रूर कर रही हूँ। ये भैया कोलकाता से लाए थे साड़ी, जो कि बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी प्यारी पेंटिंग है और जो कि बहुत हमें अच्छी लगी। तो इनकी साड़ियाँ भी बहुत अच्छी थी, स्मार्ट साड़ियाँ, और स्मार्ट साड़ियाँ पहनने वाले भी स्मार्ट ही होते हैं। तो मैं तो साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, मुझे बस साड़ियाँ पहनने वाले लोग बहुत पसंद है, जो साड़ियाँ पहनते हैं ना, और वो भी दुबले पतले लोग साड़ियाँ पहनते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फैटी शैटी लोग साड़ियाँ पहनते हैं तो उन पर साड़ियाँ बिल्कुल सूट नहीं करती, उन पर सूट शलवार सूट ही करेगा। जैसा कि मैं फैटी हो गई हूँ भाई, मैं फैटी हो गई हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने फैट को कम करने की। अब देखो क्या होता है। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड के बटन को ज़रूर दाबिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन